कम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस के सनलाइट का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रोल है। तब देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये ज़्यादातर प्लांट, एल्गी एंड कुछ बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होता है। तब देखिए, हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सस्टेन है, इसको हम कहते हैं सन। तो सन इट इज़ एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। तो इनका मेन सोर्स है। अब अगर सन्स की बात करें तो सन क्या है, बेसिकली ये बना होता है फ्रॉम द मैटर्स। हर एक मिनट में अराउंड अबाउट 1 लाख किलोग्राम मैटर ऑफ द सन ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो 1 लाख किलोग्राम जो मैटर्स होता है सन का, वो कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी, और यही एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ट्रेवल होके अर्थ की तरफ आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी सन में क्या होती है, मैटर कन्वर्ट होके एनर्जी बनाता है, और यही एनर्जी क्या कहलाती है, लाइट कहलाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट क्या है। सो लाइट इट इज़ एक्चुअली एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमने बात की कि ये एनर्जी, मैटर जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये एक्चुअली कहलाता है लाइट्स। तो लाइट क्या है, बेसिकली इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट में जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ये ट्रेवल करती है इन द रिदमिक वेव। इसी तरह से वेव के फॉर्म में क्या होती है, ये ट्रेवल करती है। जिस तरह से आप किसी पेबल को जब आप तालाब में डाल देते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, सर्कुलर मैनर्स में वेव बनती है। इसी तरह से जब आप पेबल को पॉन्ड्स में डालते हैं तो यहाँ पर एक सर्कुलर मैनर्स में क्या होती है, वेव जनरेट होती है, और ये एक रिदमिक फॉर्म में फॉरवर्ड की तरफ जाती है। तो इसी तरह से यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ रिदमिक वेव आगे की तरफ जाती है। लेकिन वाटर जो वेव है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इनमें क्या होती है, डिफरेंस होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस की वजह से वेव क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। जबकि इन केस ऑफ द वाटर, यहाँ पर मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से वेव आगे की तरफ जाती है। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द वाटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो लाइट्स है ये बेसिकली क्या करती है, डुअल प्रॉपर्टी शो करती है। यानी कुछ जगह पर हम कहते हैं कि लाइट क्या है, इट इज़ एक्चुअली ए वेव, और कुछ एक्सपीरियंस से हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली लाइट इज़ ए पार्टिकल, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी प्रूफ किया कि लाइट क्या है, बेसिकली इट शो द पार्टिकल नेचर। तो ये दोनों जो नेचर है लाइट के, इन दोनों को हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर क्या होता है, लाइट वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करती है और कहाँ पर एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करती है लाइट, तो इसको हम जब डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को जब हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो डिफरेंट कलर्स हम इनको हम समझते हैं, तो इनको समझने के लिए क्या होती है, लाइट को हम कंसिडर करते हैं एज ए वेव। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को समझने के लिए हम लाइट को कंसिडर करते हैं एज ए वेव। इसके अलावा ये जो पार्टिकल नेचर है ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। बुक में सारा जो डिटेल है रोल ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस, तो इनमें इन्हीं लाइट को एज ए वेव कंसिडर करके ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो मेन रोल है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर का है, जिसको मैं एक्सप्लेन करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से सनलाइट का रोल है फोटोसिंथेसिस में। तब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जब मूव करती है तो ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में मूव करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इन्हीं पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है, बेसिकली एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर को
शो करती है। तो अब देखते हैं कि कहाँ पर हम लाइट को एज ए वेव कंसिडर करके डिफरेंट कलर को हम समझते हैं। अब द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जिसको हमने नाम दिया वेव प्रॉपर्टी, तो वेव के नेचर को लाइट शो करती है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तब देखिए वेव से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेव का डायग्राम ड्रा किया हुआ है। अब देखिए ये एक वेव है जो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये इसका मेन पोजीशन है। तो वेव इसी मैनर में क्या होती है, मूव करके आगे की तरफ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये वेव का ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोर्शन, ये अपर एक्सट्रीम है और दिस इज एक्चुअली द लोअर एक्सट्रीम। अब इस वेव के अपर एक्सट्रीम को हम कहते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट क्या है, बेसिकली वेव का जो अपर मोस्ट एक्सट्रीम है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, जबकि लोअर मोस्ट एक्सट्रीम को हम कहते हैं ट्रफ। तो वेव में ये दो पार्ट होती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ये देखिए ये एक क्रेस्ट है और ये है दूसरा क्रेस्ट, इसी तरह से ये एक ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ है। अब इन दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान यहाँ पर देखिए ये कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हुई और ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ हुआ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crest or trough. So this is actually the distance between two consecutive crest or trough. This is actually called as wavelength. अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव का होना ज़रूरी है। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद दूसरा, यानी ये एक क्रेस्ट तो यहाँ पर दूसरा क्रेस्ट। इसी तरह से नहीं कि आपने एक ये क्रेस्ट लिया और दूसरा आपने ये थर्ड वाला क्रेस्ट कंसिडर किया। दिस इज एक्चुअली नॉट कॉल्ड एज द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए क्या है, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ होना ज़रूरी है। सो दिस इज एक्चुअली द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द सिंबल जिसको हम कहते हैं लैम्डा। तो इसी सिंबल को हम कहते हैं लैम्डा, जिसकी मदद से हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वेवलेंथ बेसिकली मेजर होता है नैनोमीटर्स में, मीटर्स में भी एंड किलोमीटर में भी ये हम वेवलेंथ को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लाइट को ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है वो हमने यहाँ पर लिखे है, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए वेवलेंथ एंड एनर्जी का रिलेशन बुक में एक्सप्लेन किया है कि वेवलेंथ एंड एनर्जी का क्या रिलेशन है। सो हियर दिस इज द इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ ए वेव। यानी जब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, इसका इनवर्स रिलेशन है। अब अगर वेवलेंथ कम होता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो गामा रे है, एक्स रे है एंड अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होते हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब ये है कि इसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह से जब हम यहाँ से राइट डायरेक्शन की तरफ जाती है तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। सो दिस इज एक्चुअली द मेन कॉन्सेप्ट। अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ये जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम जब भी हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं तो ये बनाता है स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम आया है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये सारी रेडिएशंस क्या होती है, सनलाइट में होती है, तो ये अर्थ की तरफ आती हैं। तो अब अगर इन थ्री वेव की बात करें जिसमें गामा है, एक्स रे है एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये जब हमारे अर्थ की तरफ आती है तो ये
शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से इनके साथ हाई एनर्जी होती है। तो हाई एनर्जी की वजह से ये जब अर्थ की तरफ आते हैं तो ये डीएनए को डैमेज करती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और सनबर्न ये काज करती है। स्किन कैंसर क्या करती है, काज करती है। तो जो ओजोन लेयर है वो इन रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज देती हैं। इसके अलावा ये जो रे है, जिसमें इंफ्रारेड आती है, माइक्रोवेव आती है एंड रेडियो वेव आती है। तो ये तीन किस्म की जो वेव्स होती है इनमें वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इनके पास एनर्जी कम होती है। तो ये जब अर्थ की तरफ आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होती है, अदर गैसेस जो होती है, इनको रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देती है। इसके अलावा अगर ये आ भी जाए तो ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं हीट में। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन और स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस रेडिएशन जो कि सन में प्रेजेंट होती है वो अर्थ की तरफ आती है, और जो हम आम आंख से भी इन कलर्स को हम देख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द विजिबल लाइट। तो सनलाइट का ये जो स्मॉल पोर्शन से ये बेसिकली क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। अब यहाँ पर अगर इनविजिबल मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सनलाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो इनसे आती है 7 डिफरेंट कलर्स। यहाँ पर देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर हमें मिलती है इन द विजिबल लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसका जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। यानी इन विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की, जो कि 380 नैनोमीटर है। इसके अलावा जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, जिसका वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर्स। अब ये जो विजिबल लाइट है ये जब अर्थ की तरफ आती है तो इनको कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि इनविजिबल लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। इनमें ये कैपेबिलिटी होती है जो कि इनविजिबल लाइट को एब्जॉर्व कर सके। और ऐसी सब्सटेंस जो कि इनविजिबल लाइट को एब्जॉर्व करती है तो इन सब्सटेंस को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, ऐसी सब्सटेंस है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करती है, तो इसी को हम कहते हैं पिगमेंट। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये मेनली हमारे पास 2 टाइप के है। एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल, जबकि दूसरा पिगमेंट कहलाता है कैरोटेनाइड, जिसको हम एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करती है जो कि विजिबल लाइट में होती है। अब जो लाइट ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिफ्लेक्ट करती है तो वही कलर हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए, अब डेली लाइफ में जो भी कलर्स देखते हैं जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, ये जो डिफरेंट कलर आप देखते हैं तो ये आपको दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस। तब तक ये जो प्लांट आपको ग्रीन अपेयर दिखाई देते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, इसका रिफ्लेक्शंस है। क्योंकि ग्रीन लाइट क्या होती है, इनकी रिफ्लेक्शंस होती है, तो इसी रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्व करता है और कौन सा वेवलेंथ की लाइट कैरोटेनाइड एब्जॉर्व करती है। अब क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल मोस्टली एब्जॉर्ब करती है वायलेट ब्लू। इसका वेवलेंथ 390 होता है वायलेट का, जबकि ब्लू का वेवलेंथ है 460 नैनोमीटर्स। इसके अलावा रेड कलर को भी क्लोरोफिल ऑब्जर्व करती है, जिसका वेवलेंथ है 630 से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। तो इस लाइट की वेवलेंथ को बेसिकली क्लोरोफिल एब्जॉर्व करती है, जबकि जो हमारे पास कैरोटेनाइड्स है ये वेवलेंथ को एब्जॉर्व करती है दैट रेंज फ्रॉम 500 नैनोमीटर से लेकर 600 नैनोमीटर तक के दरमियान में जो लाइट्स होती है, इस किस्म की लाइट को कैरोटेनाइड एब्जॉर्व करती है। अब यहाँ पर जो हमने बात की तो ये ओवरऑल लाइट की वेव प्रॉपर्टी के ऊपर हमने बात की। अब आती है लाइट के पार्टिकल नेचर किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करके हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से सनलाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
कैसे कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो इस पर जब बीम ऑफ लाइट पड़ती है, ये लाइट जब भी इस सब्सटेंस पर पड़ती है तो इनसे क्या करते हैं, इन सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यही सनलाइट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं इस सब्सटेंस से, जिसकी वजह से क्या होती है, करंट क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रॉन की रिमूव होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जिस तरह से हमारे पास जो सोलर पैनल है, इसमें यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो यही बेसिकली लाइट एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इन केस ऑफ द सोलर पैनल। इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब फोटोसिंथेसिस में देखिए यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑर्गेनेली है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो हमने यहाँ पर जो क्लोरोफिल की बात की, तो यही क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एज ए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के तौर पर काम करता है। जब भी लाइट आती है तो इनमें क्या होती है, सोलर एनर्जी होती है। तो यही सोलर एनर्जी जब क्लोरोप्लास्ट पर पड़ती है तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होती है, मैग्नीशियम्स होती है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो यही सोलर एनर्जी या लाइट जब क्लोरोप्लास्ट पर पड़ती है तो ये मैग्नीशियम आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, और यही इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुई है इनकी एनर्जी को यूज़ करके इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो सिंपली क्या होता है, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। सोलर एनर्जी एंड द प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये इनसे बनाया जाता है केमिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की जब केमिकल एनर्जी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये बेसिकली लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करती हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द रोल ऑफ सनलाइट एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।